हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। गाइज आज हम 17/2/2019 में जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज वीडियो को एंड तक देखें, क्वेश्चंस स्किप ना करें क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइज आज के वीडियो का वर्जन इंग्लिश रखा गया है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। लेट अस मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायो मास एनर्जी सोर्स? लेट अस सी द ऑप्शंस। वुड, ग्लोबल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल। दोस्तों निम्न में से कौन जैविक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? वुड मीन्स लकड़ी, गोबर गैस और नाभिकीय ऊर्जा कोयला। दोस्तों ऑप्शन सी न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा जैविक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन? लेट अस सी द ऑप्शंस हियर। ग्रास, व्हीट एंड मैगो, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, गोट, काउ एंड एलिफेंट, ग्रास, फिश एंड गोट। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला बनाता है? गाइज अगर हम ऑप्शन बी देखें, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, तो यहाँ पर एक खाद्य श्रृंखला मीन्स फूड चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ग्रास को गोट बकरी खाती है और बकरी को ह्यूमन बीइंग खाते हैं एज अ मीट। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज? Let us see the options here. जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों ऑप्शन ए जनरेटर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जनरेटर जो कि विद्युत प्रवाह पैदा करता है। एमीटर को हम इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं और गैल्वेनोमीटर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या स्मॉल डिफ्लेक्शन जो होता है करंट में उसको हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू मापते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द ह्यूमन आईज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स? जो मानव नेत्र है वो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? ऑप्शन है हमारे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। दोस्तों किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली फॉर्म्स इन रेटिना। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, इसीलिए कहा जाता है रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आई। चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस? ऑप्शन से हमारे वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। निम्न में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? दोस्तों क्ले, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। वाटर है, गिलास है, प्लास्टिक, इन तीनों का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्ले का प्रयोग नहीं करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन ए प्लांट द एंथर कंटेन्स? पौधे में जो परागकोश होता है वो क्या क्या कंसीडर करता है, क्या क्या कंटेन करता है? ऑप्शन से हमारे सीपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टिल, पॉलन ग्रेन्स। दोस्तों जो एंथर होता है वो अपने अंदर पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो मैं बताना चाहूँगा जो एंथर है ये एक मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए? ऑप्शन से हमारे डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सॉन, इम्पल्स। दोस्तों दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें, डेंड्राइट, एक्सॉन, इम्पल्स, ये भी न्यूरॉन्स के ही भाग हैं, लेकिन क्वेश्चन है दो न्यूरॉन्स के गैप को क्या कहते हैं? सो सिनेप्स आंसर बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर? जो ह्यूमन बीइंग में किडनीज होती हैं मानव में, वो किस कार्य के लिए होती हैं? ऑप्शन है हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, श्वसन, मल विसर्जन और संचार। दोस्तों मानव की जो किडनीज होती हैं उनका काम एक्सक्रीशन का होता है, मीन्स मल विसर्जन का होता है।
सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं या एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी किडनी क्या करती है, उसको प्योरीफाई कर देती है। बताना चाहूँगा आपको, जो किडनी होती है ये दो होती हैं, मीन्स पेयर ऑफ किडनीज होती हैं और दोनों एब्डोमिनल कैविटी के पीछे होती हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। वाइल कुकिंग, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट। खाना बनाते समय यदि बर्तन का जो तला होता है वो बाहर की तरफ से काला हो रहा हो तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है हमारे, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। दोस्तों ऑप्शन बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। खाना बनाते समय जब ईंधन जो होता है अगर पूर्णतया नहीं जलता है तो ब्लैकिश कलर का धुआं फेंकता है जो कि हमारे बर्तन के नीचे जम जाता है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाईली मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, लेट अस सी द ऑप्शंस, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। एक तत्व जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला यौगिक बनाता है और वह यौगिक जो है पानी में घुलनशील है। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO। दोस्तों इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। एक घोल है, एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देना है, हमें उसका pH बताना है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे 1, 4, 5, 7। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो pH लेवल होता है 1 से लगाकर 7 तक जो pH का एक ग्राफ होता है वो हमारा एसिडिक कंसीडर करता है। जैसे ही हम 7 के पास पहुंचते हैं तो 7 हमारा न्यूट्रल हो जाता है और 7 से 14 तक का बेसिक और एल्कलीन हो जाता है। तो दोस्तों जब बेसिक होता है तब वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 10, जो 10 है वो हमारा pH ग्राफ में या pH लेवल में जो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 1, 4 और 5 ये एसिडिक है जो कि एसिड का काम होता है नीले लिटमस को, मीन्स ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन से हमारे, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, मीन्स हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। ऑप्शन बी, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्साइड बनती है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी क्रिया नहीं होती है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, आयरन सॉल्ट और पानी बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का है। दोस्तों मेटल प्लस एसिड मीन्स मेटल कोई भी हो और उसके साथ अगर हम एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है और साथ में सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर जो एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl और उसकी रिएक्शन हम Fe से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो FeCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होती हुई दिखेगी। सो गाइज ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। The resolution for removal of Vice President of India should be moved in। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का जो प्रस्ताव है वो कहाँ प्रस्तुत होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, आइदर ऑफ द हाउसेज मीन्स दोनों हाउसेज में, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपराष्ट्रपति को निष्कासन का जो प्रस्ताव होता है उसको हम सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश करते हैं। राज्यसभा में बहुमत से जो ये प्रस्ताव पारित होने के बाद उसको हम लोकसभा में उसकी सहमति के लिए भेजते हैं। अगर लोकसभा इस बात पर सहमत हो जाता है देन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ता है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14।
द टर्म बटरफ्लाई इज एसोसिएटेड विद विच गेम? किस खेल से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है? ऑप्शन है हमारे कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग। दोस्तों जो बटरफ्लाई है वो स्विमिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर स्विमिंग के और भी देखें कि और कौन से शब्द स्विमिंग में यूज होते हैं तो फ्री स्टाइल, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, जेन, ये सब स्विमिंग से संबंधित हैं। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, MEN है, MAN होना चाहिए। ऑप्शन से हमारे सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी पाटिल। दोस्तों मीरा कुमार, ऑप्शन सी, मीरा कुमार पहली ऐसी महिला थी जो कि लोकसभा की स्पीकर चुनी गई थी। अगर हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की बात करें तो ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। सुमित्रा महाजन ये भी लोकसभा की स्पीकर थी, लेकिन ये मीरा कुमार जी के बाद में थी। नजमा हेपतुल्ला की बात करें दोस्तों तो ये मणिपुर की राज्यपाल रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। सो गाइज, ये थे हमारे IB से संबंधित प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सबने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।